कुछ जगहें ऐसी होती है जहां रात के बाद इंसान नहीं जाते क्योंकि वहां सिर्फ अंधेरा नहीं होता बल्कि कुछ ऐसी आवाजें भी होती है जो इंसान की नहीं होती। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां आधी रात को कब्रिस्तान से एक औरत के रोने की आवाज आती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां आपको मिलती है रहस्यमय, डरावनी और दिल को छू लेने वाली कहानियां। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचेंगे। यह कहानी है एक पुराने कब्रिस्तान की और उस औरत की जिसकी रोने की आवाज आज भी आधी रात को गूंजती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना कब्रिस्तान था। गांव के लोग दिन में भी वहां जाने से डरते थे क्योंकि लोगों का कहना था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। कहते हैं हर रात ठीक 12 बजे उस कब्रिस्तान से एक औरत की रोने की आवाज आती है। पहले तो लोगों ने सोचा शायद किसी जानवर की आवाज होगी, लेकिन धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई। कई लोगों ने उस आवाज को सुना था और सबने एक ही बात कही, वो आवाज इंसान की है। गांव में एक लड़का रहता था, राहुल। राहुल बाकी लोगों से अलग था। उसे भूत प्रेत की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। एक दिन चौपाल पर बैठे हुए कुछ बूढ़े लोग उसी कब्रिस्तान की बात कर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सफेद साड़ी में एक औरत कब्र के पास बैठी रो रही थी। दूसरा आदमी बोला, जो भी उस कब्रिस्तान में आधी रात को जाता है वो वापस नहीं आता। राहुल हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है, भूत ऊत कुछ नहीं होते। गांव वाले उसे घूरने लगे। एक बूढ़ा आदमी बोला, अगर इतना ही भरोसा है तो आज रात कब्रिस्तान जाकर देख ले। राहुल ने तुरंत कहा, ठीक है, आज रात मैं जाऊंगा। उस रात आसमान में काले बादल थे, हवा तेज चल रही थी और पूरा गांव खामोशी में डूबा हुआ था। घड़ी में 12 बजने वाले ही थे। राहुल ने अपनी टॉर्च उठाई और चुपचाप घर से निकल गया। गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान थी। कुछ ही देर में वह कब्रिस्तान के गेट पर पहुंच गया। पुराना लोहे का गेट हवा से चर्र चर्र की आवाज कर रहा था। राहुल ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। कब्रिस्तान में चारों तरफ पुरानी टूटी हुई कब्रें थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी। अचानक राहुल को एक आवाज सुनाई दी, धीमी लेकिन बहुत दर्द भरी, जैसे कोई रो रहा हो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज कब्रिस्तान के अंदर से आ रही थी। राहुल धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह एक पुरानी कब्र के पास पहुंचा, उसने देखा वहां एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी पहने और
धीरे धीरे रो रही थी। राहुल के हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे रोना बंद किया। फिर वो खड़ी हुई और धीरे धीरे मुड़ने लगी। जैसे ही राहुल उसका चेहरा देखने वाला था, अचानक तेज हवा चली और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। पूरा कब्रिस्तान अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में राहुल को लगा कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। क्या सच में वो औरत एक भटकती आत्मा थी? और अगर थी तो कब्रिस्तान में क्यों रो रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, जब राहुल ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे कुछ नहीं था। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगले भाग में जानेंगे क्या हुआ।